जरूरत है कि माइंड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज हम लोग, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारा टॉपिक माइंड सेटिंग एंड गोल सेटिंग है, तो इसी के टॉपिक के ऊपर मैं आज बातचीत करूंगा आज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपके अंदर जो ये जो ढक्कन है ना, इस ढक्कन को मैं ओपन कर पाऊं, क्योंकि आपको पता है कि छाता और पैराशूट तभी काम करता है Yes. जब वो खुल जाता है। उसी प्रकार हमारा Oh, माइंड watch. भी है। जब तक यहाँ पे जो ढक्कन हमारे लगा हुआ है ना, है इसको जब तक ओपन नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन में कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो माइंड के बारे में हमारा तो सेम पता जरूर ऑल ओवर। तो चलिए आप लोग कृपया म्यूट कर लेंगे, जब आपको जरूरत हो तभी आप अनम्यूट कीजिएगा। अभी आप लोग म्यूट कर लें, और जब मैं कुछ पूछूंगा तो उसमें अनम्यूट करके आप मुझे जवाब दे सकते हैं। तो चलिए अभी मैं कुछ लोगों का एग्जाम्पल लेके आपको कुछ बताना चाहूंगा कि वो हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों के लिए वो रोल मॉडल्स है, जिसमें आप पहला देख पा रहे हैं आइंस्टीन। आइंस्टीन के टीचर कहते थे कि आइंस्टीन जो है पढ़ने में काफी कमजोर है। आइंस्टीन का नाम आपने सुना है सर? जो आइंस्टीन थे, आइंस्टीन का नाम आपने सुना है? हेलो जी सुनो। जी, तो आइंस्टीन कौन है? आइंस्टीन कौन है? क्या आपके बगल में जो सब्जी बेचते हैं वो आइंस्टीन है? नहीं। आइंस्टीन दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। आइंस्टीन को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता है। लेकिन सोचिए कि उस जीनियस के जो टीचर थे ना, उस जीनियस के जो टीचर थे वो मानते थे कि आइंस्टीन का दिमाग उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, आइंस्टीन पढ़ नहीं सकता है। लेकिन कैसे वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली, दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बना सर? कैसे, किस चीज का यूज किया? उन्होंने अपने माइंड पावर का यूज किया, उन्होंने अपने मन की शक्ति का यूज किया था। मेंटली वो स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन पाया। दूसरा जो एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं माइकल जॉर्डन का। माइकल जॉर्डन एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उनके कोच कहा करते थे कि उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन आज गूगल कीजिएगा कि माइकल जॉर्डन जो है अपने फील्ड का पूरे दुनिया में एकलौता ऐसा खिलाड़ी है। तो लोग जिनके बारे में कहा करते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके अंदर एक शक्ति थी, उनके अंदर एक विल पावर था, उनके अंदर अपने आप पे भरोसा था कि यस मैं कुछ कर सकता हूं। तो जिसके कारण आज अपने फील्ड में पूरी दुनिया में नंबर 1 है, वो अपने चैंपियन है। आज मैं जो भी नाम ले रहा हूँ सब चैंपियंस लोगों का नाम ले रहा हूँ। वॉल्ट डिज्नी के बारे में कहा जाता था कि वॉल्ट डिज्नी के पास कोई भी क्रिएटिव इमेजिनेशन नहीं है, वो कोई भी नया चीज सोच नहीं सकता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वॉल्ट डिज्नी आज बहुत ही फेमस चीज है। डिज्नीलैंड का नाम आपने सुना है ना? डिज्नीलैंड का नाम आपने सुना होगा। डिज्नीलैंड के जो फाउंडर हैं वो है वॉल्ट डिज्नी। और वॉल्ट डिज्नी के बारे में कहा जाता था कि उनके अंदर कोई भी क्रिएटिव इमेजिनेशन है ही नहीं। जब लोग कहते थे कि उनके अंदर कोई क्रिएटिव इमेजिनेशन नहीं है, तो कैसे वो दुनिया के सबसे फेमस चीज डिज्नीलैंड का निर्माण कर पाए, कैसे वो फेमस हो पाए? उन्होंने अपने माइंड पावर का यूज किया था सर, उन्होंने अपने पॉजिटिविटी का यूज किया था। चौथा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज भाई को आप जान रहे हैं? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आप का नाम आपने सुना है? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? सर हमारे पड़ोस आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? ओके, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आप जान रहे हैं? ओके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज की डेट में एक फेमस एक्टर है। लेकिन आप देखिए कि वो फेमस एक्टर जो है, आपको किसी भी एंगल से आज से 5 साल पहले का उनका एक पीक देख लीजिए। मुन्ना भाई एमबीबीएस में उनका बहुत ही छोटा सा रोल है, चोरी करते हुए उनका रोल है। आप उस समय का उनका जो चेहरा था, उनको देख के बताइए, उनकी पर्सनैलिटी को देख के कोई इंसान कह सकता था कि वो एक फेमस एक्टर बनने वाला है, बॉलीवुड में वो राज करने वाला है? कोई कह सकता था क्या? ना उसकी हुलिया सही था, ना उसका फिजिक्स सही था, बट उनको क्या था, एक विश्वास था। उन्होंने एक डिसीजन ले लिया था कि मुझे बॉलीवुड में जाना ही जाना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। काफी ज्यादा संघर्ष किया सर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, 14 वर्ष तक स्ट्रगल किया, 14 इयर्स। छोटा मोटा गेम नहीं है सर। अभी बहुत सारे लोग जब कीवा इंडस्ट्रीज को करते हैं, 1 महीना 2 महीना जब चेक नहीं आती है, 1 साल 2 साल में जब कुछ ग्रोथ नहीं होता तो लोग क्विट कर जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 14 वर्ष तक लगातार संघर्ष किया, और उस संघर्ष का नतीजा है कि आज वो बॉलीवुड के सबसे चहेते एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी वो काफी ज्यादा फेमस, मतलब पूरी दुनिया में वो फेमस हो चुके हैं। क्यों? लगातार लगे रहे। उनके अंदर भी बस एक चीज था कि उन्होंने डिसीजन ले लिया था, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे बॉलीवुड में एक सफल एक्टर बनना है तो बनना है। तो उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि आप लोग भी आज डिसीजन ले लें कि मुझे खुद का डेस्टिनी तय करना है, मुझे खुद का भविष्य निर्माता खुद बनना है। किसी और के हाथों में अपने जीवन को मत सौंप दे। आप खुद क्रिएटर हैं अपने भाग्य का। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है।
स्वामी विवेकानंद जी बहुत बड़े संत हुए थे अपने देश के, उन्होंने कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एक डिसीजन भी लेना होता है तो किसी कोशिश से पूछते हैं कि भाई केवा को ज्वाइन करें। अदर छोटा छोटा काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी और व्यक्ति से, किसी थर्ड पार्टी से हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि आपका जो निर्णय होना चाहिए आपको खुद तय करना है। इतना ही नहीं, आपने दशरथ मांझी का नाम जरूर सुना होगा। दशरथ मांझी एक ऐसा इंसान था, वो हमारे बिहार से दशरथ मांझी। तो दशरथ मांझी एक ऐसे इंसान थे जो अकेले एक छेनी हथौड़ी के बल पे 110 मीटर लंबा, 9.1 मीटर चौड़ा और 7.7 मीटर गहरा जो पहाड़ था ना, उसको काट के एक रास्ता का निर्माण किया था सर। सोचिए कि एक दुबला पतला इंसान जिसके हाथ में केवल छेनी हथौड़ी हो, वो 110 मीटर लंबा क्या पहाड़ को काट सकता है? अगर मैं आपको 10 मीटर लंबा पहाड़ को पत्थर दे दूं और बोलूंगा काटने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको फोड़ने के लिए, क्या तोड़ पाएंगे, फोड़ पाएंगे? हम में से बहुत से लोग का जवाब होगा शायद नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे कर लिया? क्योंकि उन्होंने डिसीजन ले लिया था। उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उसी एक डिसीजन के बदौलत आज वो पूरी दुनिया में फेमस हुए। आज पूरी दुनिया में दशरथ मांझी को हर व्यक्ति जानता है। क्यों? क्योंकि उनकी डिसीजन ने उनकी डेस्टिनी को चेंज किया। और लास्ट में एक एग्जांपल लेना चाहूंगा अरुणिमा सिन्हा का। अरुणिमा सिन्हा पूरी दुनिया की पहली महिला बनी जो विकलांग महिला है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। आप सोचिए कि एक व्यक्ति का, खास करके एक लड़की का जब एक्सीडेंट हो जाता है, उसका जब पैर कट जाता है, तो वो क्या कुछ सोच सकते हैं अपने जीवन में? आप में से बहुत सारे लोग अभी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। आप मुझे बताएं कि अगर खुदा न खास्ता किसी कारणवश एक्सीडेंटली अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, उस समय आपकी मेंटलिटी क्या होगी? अगर किसी कारणवश आपके पैर को काट दिया जाए तो उस समय आपकी मेंटलिटी क्या होगी? क्या आप तब भी जीवन जीने के लिए प्रेरित रहेंगे या हार जाएंगे, थक जाएंगे, हार मान लेंगे अपने जीवन से? क्या करेंगे? निराशा आ जाएगी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी लड़की थी जिनका पैर कट गया था, हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी थी। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, न्यूज़पेपर में पढ़ी कि एक लड़की जो कि बास्केटबॉल प्लेयर है, उन्होंने सुसाइड किया। मतलब पेपर में तरह तरह के गलत गलत न्यूज उसके बारे में छापा जा रहा था। लेकिन उस लड़की ने एक डिसीजन लिया कि मुझे अब इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना है। अगर दुनिया में अगर मुझे गलत निर्णय के कारण दुनिया में अगर मेरे बारे में रूमर फैलाया जा रहा है, गलत अफवाह फैलाया जा रहा है, तो मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी ताकि पूरी दुनिया मेरे नाम को लेके सैल्यूट करेगी, पूरी दुनिया मेरा नाम लेगी, एक मिसाल कायम करेगी। और उस लड़की ने हॉस्पिटल के बेड पे बैठे बैठे डिसीजन ले लिया, जबकि पैर कटा था, घाव उसका जो जख्म था अभी ताजा ही था, लेकिन उसने एक डिसीजन ले लिया था कि मुझे चाहे जो भी हो जाए, चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, मुझे माउंट एवरेस्ट को फतह करना ही करना है। और उसी हाल में वो चले गई थी बछेंद्री पाल से मिलने और बोली कि मैम मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहती हूँ। तो सोचिए ऐसे ऐसे लोग हमारे आसपास में, हमारे सोसाइटी में हुए, हमारे देश दुनिया में हुए हैं, जिनके अंदर बहुत सारी अक्षमताएं थी, बहुत सारी खामियां थी, लेकिन वो कभी भी हार नहीं माना। क्यों हार नहीं माना? क्योंकि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग था, मानसिक रूप से वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, मानसिक रूप से काफी पावरफुल थे, जिसके कारण आज मैंने जितने भी लोगों का नाम लिया, हम में से बहुत सारे लोग कभी न कभी इन लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए और खुद को भी मोटिवेट करने के लिए। तो आखिर इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एक डिसीजन लिया कि यस, चाहे जो भी हो जाए, मैंने जो टारगेट सेट किया है, एनी हाउ मुझे उस टारगेट को अचीव करना ही करना है। तो मैं चाहता हूं कि आज की इस मीटिंग से भी आपको एक डिसीजन लेना है, अपने जीवन को चेंज करने का, अपने परिवार के लोगों को ट्रांसफॉर्म करने का, अपने टीम के लोगों को जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है सर। ये डिसीजन जब तक आप नहीं लेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो डिसीजन आपको जरूर लेना है, क्योंकि डिसीजन डिसाइड्स डेस्टिनी। डिसीजन ही आपकी डेस्टिनी का डिसाइड करती है। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारा माइंड के बारे में बातचीत हो रही है। तो इन लोगों का जो मैंने भी एग्जांपल लिया था, इन लोगों का माइंडसेट जो था, किस प्रकार का माइंडसेट था? मैं आपको बता दूं कि हमारा जो माइंडसेट होता है वो दो प्रकार का माइंडसेट होता है। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। अभी मैंने जितने भी लोगों का नाम लिया था, जितने भी लोगों का एग्जांपल लिया था, ये दो कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में ही आ रहे थे। आप देख पा रहे हैं कि रेड कलर से मैंने लिखा है फिक्स्ड माइंडसेट, रेड कलर से मैंने लिखा है फिक्स माइंडसेट, और ग्रीन कलर से मैंने लिखा है ग्रोथ माइंडसेट।
ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो अपने जीवन में ग्रोथ करना चाहता है। तो अभी मैंने जितना भी लोगों का एग्जांपल लिया था, ये सारे के सारे लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के लोग थे। वे हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ना जानते थे, हार मानना नहीं जानते थे, पीछे जाना ये लोग नहीं चाहते थे। उनका माइंडसेट क्लियर था कि मुझे आगे बढ़ना है और मैंने जो एक गोल सेट किया है, मुझे उस गोल को करना ही करना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो माइंडसेट होता है वो कितने प्रकार का होता है और किस माइंडसेट के लोग का क्या नजरिया होता है। बहुत सारे लोग की लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो वो हार मान जाते हैं, वो थक जाते हैं, वो रुक जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको पुअर माइंडसेट का व्यक्ति नहीं बनना है, आपको फिक्स माइंडसेट का व्यक्ति नहीं बनना है। आज मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के बाद आपका जो माइंड हो ना वो बिल्कुल सेट हो जाए, आपका जो माइंड हो सेट हो जाए सक्सेस को पाने के लिए, जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो चलिए मैं बताता हूं कि फिक्स माइंडसेट और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं उनके बीच में क्या अंतर होता है। आखिर उन लोगों के बीच में कुछ न कुछ तो परिवर्तन, कुछ न कुछ तो अंतर जरूर होगा, जिसके कारण कुछ लोग काफी अपने जीवन में काफी कामयाब हो जाते हैं और बहुत सारे लोग अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। कुछ न कुछ कारण है, कुछ न कुछ अंतर है, जिसके कारण कुछ लोग, आप एक सर्वे हुआ तो उसमें पाया गया था कि 10% लोग पूरे दुनिया में कामयाब है, बाकी के 90% लोग अपने जीवन में कामयाब नहीं है, यानी कि असफल हैं। तो मेरा एक सवाल है कि why 10% people are successful and the rest of 90% people are unsuccessful? आखिर 10% लोग ही कामयाब क्यों है, 90% लोग कामयाब क्यों नहीं है? तो इनके पीछे एक रीजन है कि जो 10% लोग होते हैं वो लोग ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं और जो 90% लोग होते हैं वो फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट में क्या अंतर है, और मैं आप लोगों से पूछूंगा इसके एंड में कि आप किस प्रकार के माइंडसेट के व्यक्ति हैं, या आप अब किस प्रकार का माइंडसेट अपने खुद के अंदर डेवलप करना चाहेंगे। पहला जो फिक्स माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं वो अवॉइड चैलेंज, वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, वो चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो चैलेंज से भागना चाहेंगे। जब भी उनको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, जब भी उनको कोई काम दे दीजिए तो वो हाथ जोड़ लेंगे कि सर मेरे से नहीं हो सकता, आई कांट, मैं नहीं कर पाऊंगा। जीवन में जब भी मुसीबत आएगी तब तक वो हार मान जाएगा। ये होता है फिक्स के लोग। लेकिन उसी समय एक इंसान होता है जब रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है और अपने जीवन में आने वाले चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, रिस्क को एक्सेप्ट करता है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले रिस्क को एक्सेप्ट करता है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, वो होता है ग्रोथ माइंडसेट के लोग। वही जीवन में कामयाब होता है, जो कभी भी हारता नहीं है, कभी भी थकता नहीं है, कभी भी किसी के आगे झुकता नहीं है। वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है कि यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। भले ही मेरे अंदर अभी नॉलेज नहीं है, भले ही मेरे अंदर अभी स्किल नहीं है, लेकिन मैं उस स्किल को तो सीख सकता हूँ ना। मुझे जिस गंतव्य तक पहुंचना है, मुझे जिस गोल तक पहुंचना है, मुझे अपने जीवन में जिस लक्ष्य तक पहुंचना है, उस लक्ष्य तक पाने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे जिस चीज को सीखने की जरूरत पड़ेगी वो चीज मैं सीखूंगा। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। फिक्स माइंडसेट वाले लोग क्या होते हैं, गिव अप कर देते हैं, मतलब आसानी से हार मान जाते हैं। थोड़ा सा असफलता आया नहीं, एक दो बार असफलता आया नहीं कि वो हार जाते हैं कि नहीं अब मेरे से कुछ होने वाला नहीं है। मैंने 10 व्यक्ति को प्लान दिखाया था, 10 व्यक्ति को मैंने प्लान दिखाया था, 10 व्यक्ति ना बोल दिया। अब वो अपने सीनियर को फोन कर देगा कि सर किस काम में आपने मुझे फंसा दिया, मैंने 10 व्यक्ति को बोला, कोई व्यक्ति तो मेरे साथ आया नहीं। हवा उसका निकल जाता है, टायर उसकी पंचर हो जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं वो बहुत ही आसानी से गिव अप कर देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति बने, कि जब भी किसी काम में आपको असफलता भी मिले लेकिन फिर भी आपको थकना नहीं, कंटिन्यू करते रहना है। क्या होगा, कितना बार असफल होंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 100 बार, 200 बार, 300 बार, 400 बार, 1000 बार असफल होंगे। आपको पता होगा थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। थॉमस अल्वा एडिसन ने जब डिसीजन ले लिया था कि मुझे बल्ब का निर्माण करना है, थॉमस अल्वा एडिसन ने जब डिसीजन ले लिया था कि अंधेरे में भी एक उजाला को क्रिएट करना है, तो उस सोच के साथ जब वो काम करना स्टार्ट किए तो वो अपने जीवन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 2000 बार नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 9999 बार असफल हुए थे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि एक इंसान 9999 बार फेल होने के बावजूद भी हारा नहीं, रुका नहीं, थका नहीं, झुका नहीं, और आगे बढ़ते रहा, निरंतर प्रयास करते रहा, और 10,000वें बार में बल्ब का निर्माण हो पाया। वो होता है ग्रोथ माइंडसेट के लोग।
कि एक बार दो बार अगर असफल हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अगेन एंड अगेन ट्राई करूंगा, मैं लगातार प्रयास करूंगा, मैं तब तक प्रयास करूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं। क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था, दशरथ मांझी जी का कहना था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। मैं चाहता हूँ सब लोग बीच बीच में जवाब दे मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंटरेक्शन दोनों तरफ से हो। तो दशरथ मांझी क्या कहते थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। वेरी गुड सर, थैंक यू। तो ये डेडिकेशन आपके अंदर आ जाना चाहिए कि मुसीबत क्या बिगाड़ लेगा हमारा, मुसीबत से बड़े इंसान तो हम लोग हैं। जितनी बड़ी मुसीबत है उसका कई गुना ज्यादा ताकत तो आपके अंदर है। तो हम लोग को क्या करना, मुसीबत से हारना नहीं है, बल्कि मुसीबत को हराना है। लाइफ में एक दो बार अगर वो सफलता मिल भी जाती है तो डोंट वरी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लगातार प्रयास करते रहिए। तब तक प्रयास करना है जब तक कि सफलता को अचीव ना कर ले। तो ग्रोथ माइंडसेट में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको लगातार ट्राई करना पड़ेगा, लगातार कोशिश करना पड़ेगा। तीसरा मैं आपको बता रहा हूं कि जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, इनको लगता है कि जब मैं प्रयास कर रहा हूं ना, ये समय की बर्बादी है। एफर्ट करना, अगर मैं प्रयास करता हूं तो इस समय की बर्बादी है। 10 लोगों को मैंने प्लान दिखाया, 10 व्यक्ति भी ज्वाइन नहीं किया, मतलब ये समय मेरा बर्बाद हो गया। उन लोग की मानसिकता इतना पुअर लो लेवल का है कि वो लोग प्रयास ही नहीं करते हैं। उनको हर सेक्टर में जब वो प्रयास करते हैं तो उनको लगता है समय की बर्बादी और कुछ तो परिणाम मुझे मिल नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा एफर्ट लगाते रहते हैं, हमेशा वो प्रयास करते रहते हैं। प्रयास तब तक करते रहते हैं जब तक कि उसको मास्टरी हासिल ना हो जाए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जब अपने टीम में प्लान शो करने जाते होंगे, जब फील्ड में प्लान शो करने जाते होंगे, आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 20 लोगों को प्लान दिखाया और 20 में से 20 व्यक्ति ने आपको बोल दिया ना, तो उस समय आप क्या करते हैं? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यस, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि नो, एन ओ नो, नो वर्ड को अगर ध्यान से देखा जाए तो एन और ओ आता है, जिसका मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज। यानी कि जो फिक्स माइंडसेट के लोग होंगे ना, उनको लगेगा अरे यार 20 लोगों को मैंने टाइम दिया, 20 लोगों को मैंने प्लान दिया, यार 2 दिन मेरा बर्बाद चला गया, यार कुछ नहीं होने वाला है, छोड़ो इस काम को मैं नहीं कर सकता हूँ, वो छोड़ देगा। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो क्या करेंगे, 20 व्यक्ति को बदले वो 200 व्यक्ति तक प्लान दिखाएंगे। 200 व्यक्ति अगर ज्वाइन नहीं करेगा तो 2000 व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे। वो तब तक प्लान दिखाएंगे जब तक कि उसकी मास्टरी हासिल ना हो जाए। क्योंकि आप कोई भी जब काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिफल, कुछ ना कुछ परिणाम आपको मिलता ही मिलता है। अगर आप लगे रहेंगे तो परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति जो होते हैं वो तब तक एफर्ट करते हैं जब तक कि मास्टरी हासिल ना हो जाए। अब एक छोटा सा सेंटेंस बताइए कि अगर आपको एक व्यक्ति के सामने 10 व्यक्ति के सामने बोलने में शर्म आती है तो क्या आप बोलना छोड़ देंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जब आप 10 व्यक्ति के सामने खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे, लोग आपकी हंसी मजाक उड़ाएंगे, और क्या होगा, कुछ तो होगा नहीं। लेकिन यही प्रयास अगर बार बार आप करते रहेंगे तो यकीन मानिए एक दिन आप अपने एरिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो जाएंगे, आप अपने राज्य के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो जाएंगे, आप अपने कंट्री के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो जाएंगे। तो कंटिन्यू आपको क्या करना है, एफर्ट लगाते रहना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे समय की बर्बादी हो रही है, ये सोचना है कि मैं जितना ज्यादा एफर्ट करूंगा, मैं जितना ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, उतना ज्यादा मैं मास्टरी हासिल करेंगे। क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोई भी व्यक्ति जन्म से पैदाइश वो परफेक्ट होता नहीं है, इस धरती पे आने के बाद ही वो परफेक्ट बनता है। और परफेक्ट कैसे बनता है, बार बार प्रैक्टिस करता है। तो आपको भी बार बार एफर्ट लगाना है, तब तक एफर्ट लगाना है जब तक कि अपने कामयाबी को हासिल ना कर ले। नेक्स्ट, जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं क्रिटिसिज्म को। किसी व्यक्ति ने कुछ ऊंची नीची सुना दी, भला बुरा कह दिया, टायर उसका पंचर हो जाता है। जो वो फूला हुआ होता है, मोटिवेशन जिसके अंदर बहुत ज्यादा रहती है ना, किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो वो हवा तुरंत सिकुड़ जाता है, खत्म हो जाता है वो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के जो व्यक्ति होते हैं वो क्रिटिसिज्म से हमेशा सीखते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने उसका क्रिटिसाइज किया है, उसके बारे में कुछ भला बुरा कहा है, तो वो ये देखने की कोशिश करता है कि उसने मुझे भला बुरा क्यों कहा, क्या मेरे द्वारा कुछ गलती हुई है, क्या मेरे में कुछ कमी है। उस चीज को वो नोटिस करता है और जो कमियां होती है ना, जो खामियां होती है, जो फॉल्ट पॉइंट होता है, उस फॉल्ट पॉइंट को वो हटा देता है। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट के लोग। क्योंकि जब आप फील्ड में जाएंगे तो बहुत सारी गलतियां होंगी, बड़े बड़े लोगों से गलतियां होती है। तो आपको गलतियों से क्या करना है, सीखना है कि लास्ट बार जब मैं असफल हुआ था तो उसके पीछे गलती क्या थी, मैंने आखिर कौन सी गलती की थी, उस गलती को दोबारा मुझे रिपीट ना करना है, नहीं करना है।
हो सकता है कि आपके अंदर एक गलती, एक कमी नहीं 100 कमी हो, लेकिन 100 बार अगर आप प्रयास करेंगे कि उस गलती को रिपीट ना करेंगे तो एक दिन आप देखना कि आपके अंदर एक भी कमियां नहीं रहेगी। यस और नो? यस। तो ये क्या है कि अपनी गलतियों को लोग अगर क्रिटिसाइज करता है तो देखना है कि मैंने गलती कहाँ की है, उस गलती को मैं रिपीट नहीं करूंगा। जैसे एक गलती को रिपीट करना आप बंद कर देते हैं, एक पॉइंट आप आगे बढ़ जाते हैं, 1 पॉइंट आपका बढ़ जाता है, 1% आपका बढ़ जाता है, सक्सेस आपके और नजदीक आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है सेटिस्फाइड का, जो फिक्स माइंडसेट के लोग होंगे वो बहुत ही संतुष्ट व्यक्ति होंगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने जो एक किताब लिखी है जिसका नाम है शब्दों का चमत्कार, मिरेकल ऑफ वर्ड्स, उस बुक में मैंने बताया है संतोषम परम दुखम। हेलो एवरीवन, सुन पा रहे आप लोग मुझे? यस यस। यस। तो आपने आज तक क्या सुना था, संतोषम परम सुखम या संतोषम परम दुखम? संतोषम परम दुखम। यस। आप लोगों ने क्या सुना था, संतोषम परम सुखम या संतोषम परम दुखम? दिनेश सर जवाब दे सर। सुखम सुना था। यस सर। पूरी दुनिया हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स, हमारे गुरुओं ने, हमारे जो भी धर्म गुरु हैं, हमारे जो भी शिक्षक, हमारे जो भी दोस्त है, रिश्तेदार है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, शिक्षक है, सारे लोगों ने एक ही चीज सिखाया था, संतोषम परम सुखम। और आज परम क्या हो, सुखम। वो माइंडसेट लोगों का बन चुका है, संतुष्ट हो चुका है। मैं आपको चैलेंज करता हूं सर, पूरी दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं ना, उनकी बस एक ही सिद्धांत को लोग फॉलो किए हैं, संतोषम परम दुखम को। क्योंकि जिस पल वो संतोषम परम सुखम मान लेते हैं ना, उस दिन वो कामयाब नहीं हो पाते। यस और नो? अगर संतुष्ट हो जाते तो कामयाबी उसको मिलती ही नहीं। सोचिए ना कि आज से 200 साल पहले, जो हमारे पूर्वज थे वो क्या एरोप्लेन से चलते थे क्या? वो पैदल चला करते थे। यस और नो? बैलगाड़ी पे चला करते थे। Yes. यस और नो? तो हमारे जो पूर्वज थे, Yes. कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज थे वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं असंतुष्ट जरूर था, और उसी असंतुष्टि के कारण क्या हुआ, चक्का का निर्माण हुआ, बैलगाड़ी आया, मोटर कार आया, बस आया, ट्रक आया, रेल आया, हवाई जहाज आया, एरोप्लेन आया। क्यों आया? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में असंतुष्ट रहा, वो असंतुष्ट रहे हमेशा। यस और नो? अगर वो संतुष्ट हो जाते तो आज हम लोग भी क्या करते, पैदल ही जाना होता। अगर आपको मुंबई जाना होता, दिल्ली जाना होता ना, तो आप भी पैदल चला करते, हाथी, घोड़ा, टमटम जो होता है ना उसका यूज करते। क्या ऐसा हो पा रहा है क्या? नहीं। हम लोग आज प्लेन से जाते हैं, हम लोग आज मेट्रो का यूज करते हैं, कार का यूज करते हैं। क्यों? ये किस चीज का परिणाम है? अगर संतुष्ट हो जाते तो एक कार आता ही नहीं, अगर लोग संतुष्ट हो जाते तो मेट्रो कभी आती ही नहीं, प्लेन का निर्माण कभी होता ही नहीं। आज एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ये मोबाइल तो सबके पास होगी, ही। आज आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से जो 1000 किलोमीटर दूर भी है ना, उनसे अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, बस एक बटन को क्लिक करते हो और बातचीत कर लेते हैं फेस टू फेस। क्या आज से 100 साल पहले ऐसा पॉसिबल था? आज से 20 साल पहले भी ये आपको दिख नहीं रहा था, संभव नहीं लग रहा था। आप अगर अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का हाल चाल जानना होता तो आप पत्र लिखा करते थे, चिट्ठी लिखा करते थे, उसमें 15 दिन जाने में लगता था, फिर उसका जवाब आने में 15 दिन लग जाता था, 1 महीने का आपको इंतजार करना पड़ता था, तब आप हाल चाल जान पाते थे कि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार कैसे हैं। लेकिन आज 12 बजे रात में भी आप किसी के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे ना, बस उठिए और एक बटन को क्लिक कीजिए, तुरंत हेलो हेलो आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब विद इन सेकेंड आप ये पता कर सकते हैं कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग कैसे हैं। तो ये जो मोबाइल का डिस्कवरी हुआ, ये जो मोबाइल का इन्वेंशन हुआ, क्यों हुआ है? कौन व्यक्ति ने किया है? संतुष्ट व्यक्ति किया या असंतुष्ट व्यक्ति किया है? मोबाइल का जो आविष्कार किया वो संतुष्ट व्यक्ति किया या असंतुष्ट व्यक्ति किया है? जो असंतुष्ट है उसी ने किया सर। जो असंतुष्ट है सर। पूरी दुनिया में आप देख लेना, आज हम लोग महंगे महंगे कपड़े भी पहने हुए हैं ना, ये असंतुष्टि का परिणाम है, अनसेटिस्फाइड का परिणाम है। अगर हम लोग संतुष्ट हो जाते ना तो पेड़ के पत्ते ओढ़ के हम लोग को चलना पड़ता, जानवरों का जो स्किन है ना उसका यूज करना पड़ता हम लोग को। तो याद रखना है कि जो फिक्स माइंडसेट के लोग होंगे वो हमेशा संतुष्ट होंगे। अगर वो 10,000 रुपीज पर मंथ कमा रहे हैं ना, वो काफी संतुष्ट होगा कि भाई ठीक है, मैं 10,000 रुपया में ही काफी संतुष्ट हूँ। 50,000 अगर कमा रहा है तो उसको लगे यार मैं 50,000 में ही खुश हूँ।
लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होंगे वो कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। उनको लगता है हमेशा कि चलो मेरे अंदर और टैलेंट है, मैं और कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं आज के डेट में 50,000 रुपए पर मंथ कमा सकता हूँ तो मेरे अंदर मुझे लगता है कि मैं 50,000 को बढ़ा के 2.5 लाख भी कर सकता हूँ, 2.5 लाख को बढ़ा के 25 लाख रुपए महीना तक भी पहुंच सकता हूँ। यस और नो? तो आपको ग्रोथ माइंडसेट बनना है, आपको अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट बनना नहीं है। क्योंकि मैंने अभी कौन सा मूल मंत्र आपको दिया है, जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना तो एक सेंटेंस को गांठ बांध लेना सर। वो सेंटेंस है संतोषम परम दुखम। क्या सेंटेंस है? संतुष्ट परम दुखम। यस, संतोषम परम दुखम। ये बात जब तक आपको याद रहेगी ना तब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से एक थोड़ा सा मैं रुकावट चाहता हूं कि अभी 2 मिनट के बाद फिर से हो सकता है प्रोग्राम ऑफ हो जाए, तो आपको रुकना नहीं है बल्कि सेम लिंक के द्वारा आपको आ जाना है। क्योंकि आज मेरी प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। मैं चाहता हूं ये पूरा सेशन हमारा हो जाए। चाहते हैं कि पूरा सेशन हमारा कंप्लीट हो? सैफी सर, दिनेश सर और बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, कि आप चाहते हैं पूरा प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू चले? हाँ बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो 1 मिनट के बाद अगर डिस्कनेक्ट होता है तो सेम लिंक के द्वारा दोबारा आ जाना आप लोगों को। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं ना वो अपने जीवन में संतुष्ट हो जाते हैं, और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो असंतुष्ट होते हैं, अनसेटिस्फाइड होते हैं। तो वो क्वालिटी हमारे अंदर भी होनी चाहिए, वो क्वालिटी आपके अंदर भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जो फिक्स माइंडसेट के लोग होंगे उनका मानना होगा आई नो एवरीथिंग। अरे मुझे बहुत आता है। एमबीए की बीमारी हो जाती है। जो भी फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं ना उनकी एक बीमारी होती है, जिस बीमारी का नाम होता है एमबीए। मुझे बहुत आता है, मैं सब कुछ जानता हूं। जबकि रियल में अगर देखा जाए तो कुछ नहीं जानता है, ही नोज नथिंग। और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा गुड लर्नर होते हैं, हमेशा कुछ सीखना चाहते हैं, हमेशा जीवन में कुछ न कुछ सीखना चाहेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आज इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज गया होगा कि 3 बजे आज प्रोग्राम है। बहुत सारे लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता होगा अरे वही माइंडसेट होगा, गोल सेट होगा, तो मुझे पता ही है। लेकिन आज के सेशन के बाद आपको कहीं ना कहीं लगेगा चलो एक सेंटेंस से सही आपको जरूर सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वे हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो याद रखना है कि हम लोग को ग्रोथ माइंडसेट का बनना है, और ग्रोथ माइंडसेट बनने के लिए हमें हमेशा सीखना पड़ेगा, एक गुड लर्नर बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जहां भी कुछ भी अगर सीखने का मौका मिले तो तुरंत वहां पे हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और आगे बढ़ने के लिए हमेशा कुछ न कुछ ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी।